नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 5:55 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:27 तक आधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज कालाष्टमी व्रत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 अक्टूबर की सुबह 10:36 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं है। अब ये योग 19 अक्टूबर की सुबह 6:01 से शाम 5:50 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब हम चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:21 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:04 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:22 से शाम 4:36 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 8:40 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 10:34 से दोपहर पहले 11:14 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:27 से शाम 4:36 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:01 से रात 11:46 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 24 अक्टूबर की सुबह 6:28 से सुबह 10:39 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 10:34 से दोपहर पहले 11:14 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। आज ये अशुभ समय 15 अक्टूबर की दोपहर 1:35 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:47 से सुबह 9:14 तक। मुंबई सुबह 8 बजे से सुबह 9:29 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:50 से सुबह 9:16 तक। लखनऊ सुबह 7:32 से सुबह 8:59 तक। भोपाल सुबह 7:44 से सुबह 9:11 तक। कोलकाता सुबह 7 बजे से सुबह 8:28 तक। अहमदाबाद सुबह 8:03 से सुबह 9:30 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:28 से सुबह 8:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात
रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज घर में नज़दीकी संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा तथा सकारात्मक वार्तालाप भी होगा। हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना तथा एकाग्र चित्त रहना आपको सफलता प्रदान करेगा। निवेश संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं भी सफल होंगी। दोस्तों के साथ बात करके अच्छा समय बीतेगा। इस राशि के जो लोग मेडिकल स्टोर के व्यापार से जुड़े हैं, आज उन्हें अचानक कहीं से आर्थिक लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके खास काम मन मुताबिक तरीके से बनने वाले हैं, इसलिए मेहनत में कोई भी कमी न करें। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़कर कुछ समय व्यतीत करेंगे, इससे मानसिक सुकून और शांति रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने की भी संभावना है। कोई जरूरी काम आज टाइम से पूरा हो जाएगा। छात्रों का आज पढ़ाई में मन लगेगा। नए लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी कोशिशें आज से ही शुरू कर दें। आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। आज आपके मन में बहुत सी सकारात्मक भावनाएं आएंगी। लवमेट के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज आप किसी के साथ वाद विवाद में ना उलझें तथा ईगो पर काबू रखें। आज अधिक सोचने विचारने से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है। आज सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आज दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरा रहेगा। आज किसी मित्र से अचानक मुलाकात आपको ऊर्जावान बनाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, जिससे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। संचार से जुड़ी किसी नई तकनीक से फायदा जरूर मिलेगा। आसपास और साथ के लोगों में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। सेहत बिल्कुल ठीक रहने वाली है। भविष्य में सब अच्छा होगा। आज काम धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब काम पूरे हो जाएंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले परिवारजनों से सलाह मशवरा लेना उचित रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। आज खर्चों के मामले में ज़्यादा दरिया दिली न रखें और न ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें। इससे आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। आज बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकते हैं। उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जिसमें आपका सहयोग कारगर साबित होगा। इस राशि के जो लोग कोचिंग संचालक हैं, अगर आज संचालन कार्य में बदलाव करें तो फ़ायदा जरूर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आत्मविश्वास और उम्मीदों वाला दिन है। किसी भी स्थिति में घर के बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, आपको बढ़िया सलाह मिलेगी। आज भावनाओं में आकर किसी से भी कोई वादा न करें। आज आप फिजूल खर्ची से दूर रहें तथा उचित बजट बनाकर चलें। आज किसी नए काम की शुरुआत के लिए उचित समय का इंतज़ार करें। कुछ नए अनुभव की प्राप्ति होगी। कामकाज में आज नए तरीकों को अपनाने की कोशिश करें, फ़ायदा जरूर मिलेगा। आज आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज अपने स्वभाव में समय के अनुसार लचीलापन लाइए। किसी बात को लेकर मन ही मन सोच विचार करेंगे। आज आर्थिक मामलों में भी पूरी तरह सावधानी रखने की जरूरत है। आज व्यवसाय में अपनी योजनाओं व कार्यप्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर न करें। बिजनेस को आगे बढ़ाने के नए तरीके आप सोचेंगे। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन में दूसरों का सहयोग हमेशा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज ध्यान रखें, ज़्यादा सोच विचार करने में समय हाथ से निकल सकता है, इसलिए कोई भी उपलब्धि हाथ में आने पर तुरंत उसी पर काम शुरू कर दें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें।
किसी की मदद करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। आज निगेटिव थॉट्स को दिमाग में ना आने दें। आज की गई मेहनत का आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नए विचारों को जांचने का बेहतरीन वक्त है। आपके घर के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप ज़्यादातर मामलों में खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। आज परिवारजनों के साथ शॉपिंग आदि में व्यस्तता रहेगी। भाइयों के साथ चल रही अनबन दूर होगी और रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी। आज का समय अनुकूल है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। इस राशि के जो लोग वैज्ञानिक हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। किसी मित्र से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। घर में आज वातावरण अनुकूल रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा। आज सामाजिक गतिविधियों में आपकी कार्यकुशलता तथा योग्यता की सराहना होगी। अपने रुचिपूर्ण तथा रचनात्मक कार्य में कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। आज आपकी व्यस्तता की वजह से जीवनसाथी का परिवार की देखभाल में पूरा सहयोग रहेगा। जूनियर आज आपसे मदद की मांग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। ऑफिस के किसी जरूरी काम को करने में सीनियर आपकी मदद करेंगे, जिससे काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आज पारिवारिक मसलों पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने में सक्षम होंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। इस राशि के विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। परिवार में आज आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज अपनों का साथ मिलेगा। आज आप कुछ ठोस निर्णय लेंगे जो कि बिल्कुल सही साबित होंगे। आप मार्केटिंग संबंधी कामों पर विशेष ध्यान दें। आज कामकाज को लेकर चल रही परेशानियां किसी सीनियर की मदद से हल हो जाएंगी। आज किसी भी प्रकार की चिंता न करके मानसिक व शारीरिक रूप से स्वयं को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस राशि के जो लोग टीचर हैं उनका आज का दिन अच्छा रहने वाला है। महिलाओं को काम से थोड़ी राहत महसूस होगी। परिवार वाले उनके घर के कामों में मदद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर नीली काली टोपी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आर्थिक नज़रिए से दिन अच्छा है। आपकी कार्यप्रणाली और अधिक बेहतर रहेगी। मूलांक 2, कोई रुकी हुई पेमेंट और उचित ऑर्डर मिलने जैसा आज उत्तम योग बने हुए हैं। मूलांक 3, आज आप पर टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा, लेकिन समय रहते सफलता मिल जाएगी। मूलांक 4, आज अपनी दिनचर्या में नयापन लाने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में अपना समय बिताएंगे। मूलांक 5, आज जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। मूलांक 6, आज धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताएंगे, इससे मानसिक सुकून और शांति बनी रहेगी। मूलांक 7, आज पिछली कुछ कमियों से सीखकर आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। मूलांक 8, आज आप पारिवारिक माहौल को और अधिक बढ़िया बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे। मूलांक 9, आज आपको अपनी कोशिशों का पूरा फल मिलेगा, जिससे आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में शौचालय बनवाने के बारे में। अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में शौचालय की संभावना है तो इसे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच शिफ्ट करने की कोशिश करें। ठीक दक्षिण दिशा में शौचालय का निर्माण कराने से
यश और कीर्ति की कमी होती है। मझली बेटी को अपयश का सामना करना पड़ सकता है। जीवन की ऊष्मा गुम हो जाती है और आपकी आंखें लगातार परेशान करती रहती हैं। आंखों में कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है और हर सुबह 9 से 11 बजे के बीच मुसीबत भरे संदेश आते हैं। हर साल गर्मी के मौसम में सरकारी विभागों से नोटिसें मिलती हैं और व्यर्थ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अगर किसी मजबूरी के चलते दक्षिण दिशा में आपका टॉयलेट है तो उसके प्रभावों को कम करने के लिए टॉयलेट के दरवाजे पर तांबे की पत्ती जड़वाने से कुछ राहत हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा दक्षिण दिशा में शौचालय बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, उनकी खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही करियर में सफलता के लिए व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत लाभदायक रहता है। आज अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलते हैं। तो उनके लिए बता दूं कि आज रात चंद्रोदय होगा 11:08 पर। तो ये थी चर्चा अहोई अष्टमी व्रत की। और अब बात करते हैं पूजा विधि की। आज स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु दे, उन्हें स्वस्थ रखें और सुखी रखें। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखिए। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा जाता है, गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में जमीन को गोबर से लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पुए रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठवारी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। अब दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता के अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीज़ों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पुए या पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा अहोई अष्टमी के बारे में। और अब बात करते हैं कालाष्टमी व्रत की। आज कालाष्टमी भी है। बता दूं कि आज उदया तिथि सप्तमी है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है।
दरअसल भैरव जी के 3 रूप हैं, काल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और बटुक भैरव। ये 3 प्रमुख भैरव हैं। वैसे भैरव जी के रूरू इत्यादि बहुत से नाम हैं। आज के दिन इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। तो ये थी चर्चा कालाष्टमी व्रत की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 5:55 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। यह योग बहुत ही शुभदायक, शुभ फल देने वाला है। इस योग में जप किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। साथ ही आज दोपहर 12:27 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आँख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत करने वाले, सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें चीज़ों की खोजबीन करना, जासूसी करना, दूर स्थान पर यात्रा करना पसंद होता है। ये लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं, उसे इस्तेमाल में भी न लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिव योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आपकी संतान को धन संबंधी परेशानी बनी रहती है तो आज अपनी संतान को 5 कौड़ियाँ दें और उनसे कहें कि वो इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद उन कौड़ियों को संभालकर एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लें। लेकिन अगर आपकी संतान ये सब ना करे तो उसकी जगह आप कौड़ियों की पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपनी संतान को दें और उससे कहें कि संभाल कर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान की धन संबंधी परेशानी दूर होगी। अगर आप अपनी संतान का करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के दौरान देवी माँ को लाल फूल अर्पित करें। साथ ही खीर का भोग लगाएं और अपने बच्चे के अच्छे करियर के लिए अहोई माता से प्रार्थना करें। भोग लगाने के बाद उस दूध चावल से बनी खीर को प्रसाद के रूप में अपने बच्चे को खिलाएं और देवी माँ को चढ़ाया हुआ फूल अपने बच्चे के हाथ में दे दें और उसे आज पूरा दिन साथ रखने के लिए कहें। आज ऐसा करने से आपकी संतान का करियर अच्छा बनेगा। अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो आज अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और अपनी संतान के गले में चांदी की चेन पहनने के लिए कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होगा। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ संतान पाना चाहते हैं तो आज भोजपत्र पर अष्टगंध से या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से 201 बार संतान सुख पाने का यंत्र लिखें। यंत्र की फोटो हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है। आप इन यंत्रों को अपने पास रख लें और अगले 11 दिनों तक प्रतिदिन भोजपत्र या सफ़ेद कागज़ पर 201 बार ये यंत्र लिखें और जब 11वें दिन यंत्र लिख चुके तो शुरू से लिखे सारे यंत्रों को इकट्ठा करके उनकी पूजा करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें।
पूजा के बाद इनको बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है और वो आपकी कोई बात नहीं मानता, तो आज अहोई माता से प्रार्थना करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद एक तांबे का सिक्का लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। आज के दिन ऐसा करने से बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। अगर आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है तो उसे इस सब से छुटकारा दिलाने के लिए आज स्नान आदि के बाद अहोई माता की पूजा करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। साथ ही संभव हो तो तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका बच्चा धीरे धीरे करके गलत संगत से बाहर आ जाएगा। अगर आपकी संतान अपने बिजनेस को लेकर उलझन में रहती हैं, उनका मन परेशान रहता है या बिजनेस बढ़ाने को लेकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज एक चांदी का चंद्रमा लेकर उन्हें दीजिए। उनसे कहिए कि वो उस चांदी के चंद्रमा को अपने गले में पहन ले। अगर वो पहनना न चाहें तो उसे अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को बिजनेस को लेकर नए आइडियाज़ आएंगे। अगर आपको अपने करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज स्नान आदि के बाद भगवान शिव की उचित विधि से पूजा करें। साथ ही भगवान को जलाभिषेक करें और चंदन अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से अपने करियर संबंधी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने करियर संबंधी परेशानियों से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी संतान की अच्छी सेहत के साथ ही उसकी लंबी आयु भी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज अहोई माता की पूजा के समय अपने बच्चे को भी अपने साथ में बिठाइए और उसे देवी माँ का आशीर्वाद दिलाइए। अगर आपका बच्चा पास न हो, यानी अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस गया हो या फिर किसी और काम से बाहर गया हो, तो उसका कोई कपड़ा जो धुला हुआ हो साथ में रखकर अहोई माता की पूजा करें और देवी के सामने, देवी माँ के सामने जल रहे दीपक की लौ पर हाथ फेरकर अपने बच्चे के कपड़े पर लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को अच्छी सेहत के साथ ही लंबी आयु का वरदान भी, आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज अहोई अष्टमी व्रत और कालाष्टमी व्रत के बारे में। आज संतान प्राप्ति के लिए, उसकी खुशहाली के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए आपको किस प्रकार अहोई माता की पूजा करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज सुबह 9:17 पर मंगल विशाखा नक्षत्र में आएंगे और 1 नवंबर की सुबह 8:18 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश से रुई, कपास, वस्त्र, गेहूं, सोना, चांदी, कॉपर, इन चीज़ों में तेजी आएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का निमंत्रण मिल सकता है। बी, आपको आज कोई कामयाबी हासिल होगी। ये कामयाबी आपके करियर के लिए लाभदायक रहेगी। सी, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। डी, आर्थिक क्षेत्र में मजबूती आएगी, साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। ई, आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या में सुधार आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एफ, जो लोग इंजीनियर्स हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा, रुका हुआ प्रोजेक्ट पूरा होगा। जी, आज आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको आप आसानी से पूरा कर लेंगे। एच, आज आप दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे। आई, आज कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर आलोचना कर सकते हैं, सकारात्मक बने रहें। जे, पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में समस्याएं आ रही थी, आज वो बहुत ही सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगी। के, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, अचानक आपको धन पाने के मौके नजर आएंगे। एल, पैसों का लेन देन करके वक्त आपको, लेन देन के टाइम आपको सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो आपसे कोई भूल चूक हो सकती है।
एन, आज सुबह सुखद वातावरण का माहौल देखने को मिलेगा जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। एन, जीवन साथी के साथ घूमने जाएंगे जिससे आपके रिश्ते और मधुर बनेंगे। ओ, आज कोई यात्रा संबंधी प्रोग्राम बनने से अचानक ही खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। पी, आज साझेदारी के व्यापार में हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें तो व्यापार अच्छा चलेगा। क्यू, घर में खुशियों का आगमन होगा, साथ ही शाम को जश्न का माहौल बनेगा। आर, अगर आपको आर्थिक लाभ की कमी महसूस हो रही तो आज आपकी ये कमी पूरी होगी। एस, आपके सराहनीय काम की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की लोग प्रशंसा करेंगे। टी, आप अपने माता पिता के साथ आज किसी धार्मिक समारोह में जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। यू, आज लोग आपके मृदुभाषी और अच्छे स्वभाव की वजह से आपका सम्मान करेंगे। वी, आज आप किसी से भी कोई वादा न करें, नहीं तो आप वादा पूरा करने में चूक भी सकते हैं। डब्ल्यू, आपका कोई कार्य संपन्न होने से आज पूरा दिन आप प्रसन्न रहेंगे। एक्स, आज अपनी निजी परेशानियों पर गौर करेंगे जिससे अपनी परेशानियों का हल भी आपको प्राप्त होगा। वाई, आज कुछ उलझे हुए मामलों का समाधान मिलेगा, नज़दीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी। जेड, मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए आज का दिन शानदार है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। यहाँ स्थापित हैं 11 रुद्र महादेव का मंदिर। इस मंदिर में एक साथ 11 शिवलिंग स्थापित हैं। ये मंदिर यहाँ स्थापित मैकल सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों में से मैकल पर्वत पर स्थापित है। यहीं से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। मान्यता है कि मैकल पर्वत को भगवान शिव ने नर्मदा माँ के अवतरण के समय ये जिम्मेदारी दी कि वो 8 पर्वतों का समूह बनाएं। अमरकंटक में मां नर्मदा इसी मैकल पर्वत से होकर निकलती हैं। यहाँ स्थापित 11 रुद्र, ये जो 11 रुद्र महादेव मंदिर है, यहीं पर स्थापित 11 रुद्र महादेव मंदिर की मान्यता बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत 11 रुद्र महादेव मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर पहले 11:10 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कांच या क्रिस्टल का कोई शो पीस ब्राह्मण को दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।